जैसे जैसे समय बीतता गया, पता चला कि हमारे ही बीच में एक दूसरी दुनिया छुपी हुई है। एक छोटा सा देश जो कि मेडोलैंड्स के नाम से जाना जाता है, जो कि एक परियों के दल का घर है। पर 1000 साल पहले महाराज कंड ने परियों को उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर किया था और घने जंगल में उनको अपनी नगरी बसानी पड़ी। और अब उनके निष्ठुर नेताओं ने इस प्यारी दुनिया के हर कोने को कब्जा करने की शपथ ली है। ये परियां उनके इस प्यारे मेडोलैंड्स की शांति को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जबकि उनका ही कोई भरोसेमंद सदस्य सत्ता पाने का प्यासा हो उठा है। एक ऐसे ही खुशी के मौके पर थलिया, जो कि एटिकस की बेटी है, उसको एक अभिशाप मिलने वाला है जो मेडोलैंड्स के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है और कल्पित बौनों की परछाई का विस्तार कर सकता है। रोविंद, कहाँ हो तुम? वक्त हो गया है। काश मेरी कोई बहन होती। चलो भी बेवकूफ, मुझे मेरे ही जश्न के लिए देर हो रही है। बढ़िया, हम लोग भाषण सुनना छोड़ के सीधे खाने के वक्त पहुंच सकते हैं। क्या तुम्हें मदद चाहिए? अच्छी लग रही हो थलिया। शुक्रिया लूना, शुक्रिया नाडी। सब लोग यहाँ पर हैं। उनको फिर कहाँ होना चाहिए था? आज सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। जन्मदिन मुबारक हो थलिया। ओह शुक्रिया फैडन। ये सच में एक अनुभव है। थलिया मेरी बच्ची, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। मुझसे बात करके अपना वक्त बर्बाद मत करो, जाओ मजे करो। शुक्रिया फैडन, बाद में मिलती हूँ। इसे लोगों के साथ मजे करने हैं। जन्मदिन मुबारक हो थलिया मेरी गुड़िया, ये तुम्हारे लिए है। पापा, ये बहुत खूबसूरत है। ये तुम्हारी माँ का था, वो इसे शुभ मानती थी और वो हमेशा से चाहती थी कि ये तुमको ही मिले। ये रहा, मेरा वाला तोहफा खोलो। शुक्रिया रोविन, ये तो सचमुच एक पत्थर है। ये दरवाजे के लिए है, ताकि दरवाजे हमेशा खुले रहे। क्या मैं आप लोगों से कुछ कह सकता हूँ? हम सब लोग आज यहाँ थलिया का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे मुख्य वनपाल एटिकस की बेटी का। थलिया अब बड़ी हो चुकी है और हमारे रिवाज के अनुसार हमें कुएं की आकाशवाणी से पता लगाना है कि उसके भविष्य में क्या है। मेरी फरियाद सुनिए सेलमैसिस, हमारी मदद कीजिए। बताइए कि थलिया के भविष्य में क्या लिखा है। थलिया पवित्र है, पवित्र और शापित। लोगों को लगता है कि वो धोखा दे रही है, पर इस मेडोलैंड की एकमात्र उद्धार करने वाली वही है। धोखा? किसको धोखा? क्या ये स्पष्ट नहीं है? हमें धोखा दे रही है। आकाशवाणी ये कह रही है कि थलिया इस गांव के लिए खतरा है। नहीं, थलिया पर शक नहीं कर सकते। सेलमैसिस के कहने का मतलब हो सकता है किसी और तरह का धोखा। चलो थलिया, हम एक मजेदार खेल खेलते हैं। बताओ किसके मुंह से बदबू आ रही है? माफ करना लूना, मुझसे अभी नहीं होगा। लगता है वो परेशान है। लगता है तुम सही कह रही हो। क्या ये करना जरूरी है? हाँ, ये जरूरी है। तुम्हें आकाशवाणी को भूलकर खुश रहना चाहिए। हम यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने आए हैं। लेकिन मैं ठीक हूँ, आकाशवाणी की बात से दुखी नहीं हूँ, सच में। ठीक है, तो मैं दुखी हूँ, पर हौसला अफजाई की कोई जरूरत नहीं, समझे?
तो फिर ये जगह कैसी है? वैसे भी ये घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह है। बिल्कुल नहीं, वो मधुमक्खियाँ है। वहाँ पर बहुत छाया है। क्या वहाँ पर? मुझे नहीं लगता। चलो दूसरी ओर चल के देखते हैं। ठीक है, अब इस वक्त क्या है, बिच्छू या पौधा? चलो भी देखो। कल्पित बौने, हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे नहीं। तुमने तो कहा था कि ये इलाका सुरक्षित है। यही कहा था हुजूर। हम यहाँ पर दुश्मनों की जासूसी करने आए थे, ना कि खुद की जासूसी करवाने। बेशक ये स्पष्ट रूप से एक मुश्किल घड़ी है। मेरा मतलब है हम लोग यहाँ पर चलो जासूसी करते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमें मैनल और पिताजी को बताना होगा। चलो। क्या तुमको यकीन है कि वो कल्पित बौने थे? जी, मुझे पूरा यकीन है। इससे पहले कभी भी कर्ण की सेना मेडोज में नहीं आई है। उनका घर घने जंगलों में है। मुझे इसमें खतरे की बू आ रही है। मुझे लगता है कि मुझे वनपालों के साथ जंगल में जाकर गश्त लगानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ उतावले मत हो। तो फिर इसमें तुम्हारी राय क्या है फ्रेडन? बेहतर होगा कि इंतजार करो। बहुत अच्छे, इस वक्त हम बस नजर रखेंगे। तो क्या हम ये पता भी ना लगाएं कि वो लोग क्या करने वाले हैं? तुमने बढ़िया काम किया थलिया, पर अब तुम ये सब हम पर छोड़ दो। ठीक है। हाँ? परियां, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये बौनों का साम्राज्य है। यहाँ तुम्हारा आना मना है। तुम होते कौन हो बताने वाले मुझे कहाँ आना है और कहाँ नहीं? कैप्टन जेमिन, मैं महाराज कंड की सेना का सेनापति हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये जंगल है और ये इलाका सबका है। पर अब से ये हमारा है। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारा ये दावा है तो तुम यहाँ जंग का ऐलान कर रहे हो। ठीक है, तो फिर मेरे मुताबिक तुम इस जंग की कैदी हो। हाँ? 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 अरे ए, घुमक्कड़ लड़की। इस सब के लिए माफी चाहता हूँ नादान लड़की, पर तुमने एक अधिकारी पर हमला किया है। मुझे जाने दो। अरे नहीं। आज्ञा दीजिए कि शत्रुओं को अपने आगे झुका सके हुजूर। उसे पर देखा जाए तो वो हमारी दुश्मन है। मुझे ये पता है, पर हम जल्द ही उनके साथ जंग लड़ेंगे। भाई रुक जाओ, कौन हो तुम? मेरा नाम फेडन है। मैं महाराज कण से बात करना चाहता हूँ। बात करनी है, मगर किस बारे में? मेडो की परियों की शर्मनाक हार और तबाही के बारे में।
क्रीपर, मेरे प्यारे पालतू, आओ आके हमारे मेहमान से मिलो। और तुम? मेरा नाम फेडन है। मैं एक संघ का सदस्य हूँ महाराज। मैं नल का सबसे खास। हाँ, पर यहाँ किस हैसियत से आए हो? मैं एक दोस्त हूँ महाराज। बहुत बढ़िया, पर दुर्भाग्य से मेरे पास जगह खाली नहीं है दोस्तों के लिए। मैं आपको परियों का गांव दे सकता हूँ एक ही बार में। आगे बोलो। गांव पर सामने से वार करने का कोई फायदा नहीं। आप ये पहले से ही जानते होंगे। सैलमेसिस का जादू हमारी रक्षा करता है। सालमेसिस, तुम्हारा मतलब वो कुएं की आत्मा? बिल्कुल सही। वो भविष्य देख सकती है। उसने मिनल को तुम्हारे आने की चेतावनी भी दी थी और वो गांव को बचाने के लिए मंत्र भी पढ़ सकती हैं। मैं भी मंत्र पढ़ सकता हूँ, समझे? मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले सालमेसिस का सामना करो। मेरे पास एक खुफिया हथियार है। इससे तुम्हारी सेना के लिए उस गांव के दरवाजे खुल जाएंगे। और कहाँ पर है वो हथियार? मेरे पास है, यहाँ पर। बढ़िया। महाराज अकन, आग का गोला आपकी ओर कितनी अच्छे से आ रहा है। हालांकि इसका थोड़ा विस्फोट होने की संभावना है। आग का गोला इंतजार कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले इस हार को ठीक करो। ये बेकार की चीज ठीक करनी है महाराज। मैं एक आविष्कारक हूँ, एक कलाकार। मुझे नहीं लगता कैसे। मुझे लगता है तुमको तुम्हारे इस हुनर की वजह से यहाँ बुलाया जाता है। कोई एक खतरनाक जहर इस हार में डाल दो ताकि सालमेसिस तबाह हो जाए और जिससे मैं परियों को हरा सकूं। हमारे मेहमान को सही सलामत मेड़ो तक छोड़ाओ। जब आप हमारे यहाँ राज करेंगे तब आपको किसी की जरूरत होगी जो परियों पर दबदबा बनाए रखें। सही कहा। और उस समय आशा करता हूँ कि मेरी सेवा जरूर ली जाएगी। जरूर ली जाएगी। इन्हें बाहर छोड़ाओ और फिर चांदी गिरो। हाँ यही। हाँ ऐसे ही, सिर्फ बड़े वाले। चलो भी, पूरा रास्ता पार हो गया है। पिताजी! थलिया मेरी बच्ची, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। पता है, पर वो कल्पित बौने हम पर हमला करने वाले हैं। बहुत जल्द। उनके सेनापति ने मुझसे खुद कहा। कल्पित बौनों का सेनापति? तुम गांव से बाहर गई थी? हाँ। थलिया, मैंने तुमको कहा था ये सब वनपालों पे छोड़ दो। पता है पिताजी, माफ कीजिए, पर अच्छा हुआ मैं वहाँ गई। उनके षड्यंत्र के बारे में पता तो चला। वो हम पर आक्रमण करने वाले हैं। थलिया थलिया थलिया, हमारे पास 48 शिक्षित वनपाल हैं, 3 पहरे की मीनारें हैं और हमारी अपनी कुएं की जादुई आत्मा। मुझे ये पता है, पर देखो, तुम माहिर लोगों पर इस गांव की रखवाली छोड़ दो मेरी बच्ची। हम लोग पूरे तरीके से इन हालात को अपने वश में कर लेंगे। हाँ? अरे सुनो, जाने का रास्ता बदल दिया गया है। इस तरफ, इस तरफ। कल्पित बौनों का आक्रमण, वाह!
महाराज कर्ण, आपने मुझे बुलाया? हाँ, सेनापति डेमन। कल की जासूसी देखभाल का तुम्हारा संदेश बहुत ही स्पष्ट और संपूर्ण था, हमेशा की तरह। शुक्रिया महाराज। लेकिन पूरा नहीं था। ऐसे कैसे? तुमने एक छोटी बात छोड़ दी थी, उस परी के साथ तुम्हारे मिलने की बात। ओह, वो? पर मुझे लगा वो इतना जरूरी नहीं था, वो तो बस। तुम अभी युद्ध की कला सीख रहे हो डेमन। वो थलिया है, एटिकस की बेटी। क्या? वो एक अच्छी बंधक बन सकती थी, पर कोई बात नहीं। क्या ये उसने पहन रखा था? हाँ, उसने पहना था। ठीक है, तुम्हें ये वापस करना होगा सेनापति डेमन, एक संकेत के तौर पर। किस चीज का? एक संकेत के तौर पर, एक तरह का शांति का प्रतीक। पर हम कल उन पर आक्रमण करने वाले हैं। हाँ दोस्त, मुझे पता है, पर महाराज कर्ण ने मुझे खुद ये करने को कहा है। मेरा मतलब है कि मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। मैं बस उनके आदेशों का पालन करता हूँ जो कहा जाता है। शायद तुमने ठीक से नहीं सुना है। वो चाहते हैं कि तुम उसको ये हार देके उसका ध्यान हटाओ, उसके बाद उसका अपहरण करो, उससे परियों की रक्षा की जानकारी लो। नहीं, मैं बस उसे ये वापस करूंगा और फिर चला जाऊंगा। वेल, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम एक लड़की से मिलने जा रहे हो कैप्टन डी। तुम नहीं चाहते कि तुम बेहतर दिखो? हाँ? तो हम बौने और परियों का खेल खेल रहे हैं। बौना कौन बनेगा? ये कोई खेल नहीं है। कल्पित बौने आक्रमण करने वाले हैं। कुएं की रक्षा तुम करो और मैं मैडो देखता हूँ। तुम्हारे पास तो एक ही तीर है। वो ठीक है, मेरे पास एक ही धनुष है। ओह, कैसे हो दोस्त? बढ़िया तीर है। क्या तुमने इसे खुद बनाया? हाँ, मैंने बनाया है और ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं। तुम्हें इसे छोटा कर देना चाहिए ताकि इसका संतुलन बना रहे। ये देखो, अगर ये थोड़ा नुकीला होता तो मैं मर सकता था। मैं थलिया नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम उसे जानते हो? ठीक है रोविन, रात के खाने का वक्त हो गया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे रोविन? फर्न, क्या तुमने रोविन को देखा? हाँ थलिया, वो बौनों के लिए गश्त पर गया है। क्या कहा तुमने? हाँ। रोविन, 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 रोविन। क्या तुम तैयार हो? निशाना लगाओ और छोड़ो। सही निशाने पर। तुम्हारी बारी डेमन। रोविन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ थलिया, बिल्कुल ठीक हूँ। कैप्टन डेमन मुझे निशाना साधना सिखा रहे हैं। हाँ, कैप्टन डेमन निशाना लगाने में अच्छे होंगे। क्या चाहिए तुम्हें? वो मुझे तुमसे मिलना चाहते थे। तुम यहाँ नहीं आ सकते। तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाऊंगा। मैं तो बस अपना फर्ज पूरा कर रहा था। आगे बढ़ो और आजमाओ। मेरी एक आवाज पे 48 वनपाल हाजिर हो जाएंगे। 48? हाँ, वैसे इस जानकारी के लिए शुक्रिया, पर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो बस तुम्हें ये देने आया था। उस दिन तुमने इसे गिरा दिया था और मुझे लगा कि शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। शुक्रिया। मुझे खुशी है, पर अब तुम्हें जाना चाहिए। तुमसे मिलके अच्छा लगा रोविन। तीर के लिए कौवे के पर ज्यादा बेहतर होते हैं। आजमा के देखना। जरूर डेमन, शुक्रिया। तुम्हें पता है ना, अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। उसने कहा तुम्हें जानता है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या कहा। अब घर चलो। मैं चाहती हूँ तुम इन सब मुसीबतों से दूर रहो। तुमको बात करनी चाहिए। शायद फाला ने उसे देखा होगा। नहीं, आखिरी बार उसको फर्न ने देखा था। और अगर कल्पित बौने उसको लेकर चले गए हैं तो मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ, पर मुझे नहीं लग रहा कि ये बौनों का काम है। हो सकता है कि वो कहीं गायब हो गया हो। रोविन, तुम कहाँ थे मेरे बच्चे? माफ करना पिताजी। एक कल्पित बौना था जिसे मैंने पहले भी देखा है। वो रोविन को निशानेबाजी सिखा रहा था। सिर्फ उतना ही? नहीं, उसने थलिया को उसका हार वापस किया। रुको, मतलब ये हार उस कल्पित बौने के पास था? कुछ ही घंटों के लिए। मैं ऐसा नहीं हूँ जो हमेशा शक करता है, पर हमें ये पता करना चाहिए कि इस हार के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई हो। छेड़खानी?
पर ये तो बस एक हार है। जादू हो सकता है, ये एक यंत्र है, हमें कुछ भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या तुम इस हार की जांच कर सकते हो फेडन, और देखो कि ये थलिया के लिए सुरक्षित है या नहीं? मैं कर सकता हूँ, हाँ, पर मैं कोई माहिर नहीं हूँ। मैं एक दूसरी राय लेना चाहूँगा। तो फिर शायद हमें सेलमेसिस से पूछना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही है मैनल, इससे हम सब के दिमाग को शांति मिलेगी। इसको हाथ में सामने की तरफ पकड़ो, उनको ये अच्छे से दिखना चाहिए। महान आत्मा, मेरी फरियाद सुने, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारे सामने प्रकट होइए और हमें सही रास्ता दिखाइए। रुको। ये ठीक तो है ना? क्या हुआ क्या है? पहले मुझे इस आकाशवाणी पर यकीन नहीं था, पर अब लग रहा है कि ये सच है। आखिरकार तुमने हमें धोखा दिया है थलिया, तुमने हमें दुश्मनों के हाथ सौंप दिया है।